एक बार फिर हम हाजिर हैं स्पेशल स्टोरी के साथ। अरुणिमा के कारनामे पर देश को गर्व है, ये बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि अरुणिमा के हौसले को पूरा देश सलाम करता है। एक पैर की अरुणिमा ने अपने हौसले से वो कर दिखाया जहां पहुंचने की कहानियां हम और आप किताबों में ही पढ़ते हैं। एक पैर वाली 25 वर्षीय अरुणिमा ने ऐसा अजूबा कर दिया जिसे हर कोई सलाम कर रहा है। अरुणिमा ने प्रोस्थेटिक पैरों की मदद से माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली महिला बन गई। लेकिन हिमालय के सिर चढ़कर तिरंगा फहराने वाली हिमालय की इस बेटी की ये कहानी अधूरी है। पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2011 में मतलब मेरे सिस्टर दिल्ली के लिए जा रही थी एक एग्जाम के लिए, और वहाँ पे मतलब कुछ बदमाशों ने चेन खींचने के चक्कर में उसको ढकेल दिया है और उसका दूसरी ट्रेन से मतलब उसका पैर और मतलब घायल हो गए। बहुत बुरी ही दशा में मिला। हम लोगों के ऊपर तो पूरा परेशानी ही परेशानी। सुना आपने 2 साल पहले क्या हुआ था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इस लड़की के साथ जो हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ स्टेशन से पद्मावती एक्सप्रेस पर चढ़कर अरुणिमा दिल्ली आ रही थी। 3 बदमाशों ने इसकी गर्दन पर हाथ मारा। अरुणिमा के गले में सोने की चेन थी। बदमाशों की नजर एक अकेली लड़की और उसके गले पर पड़ी, लेकिन अरुणिमा ने बदमाशों का मुकाबला किया। खींच में चारों बदमाशों ने इस लड़की को उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इस हादसे में हिमालय की बेटी का एक पैर कट गया। इलाज बहुत हुआ, लेकिन फायदा नहीं होने पर आखिर में अरुणिमा को एम्स लाया गया, जहां से उसे प्रोस्थेटिक पैर मिला। कृत्रिम पैर लगाने वाले डॉक्टर्स कहते हैं कि अरुणिमा जैसी हिम्मत करोड़ों में से किसी एक में ही होती है। इसके साथ बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपका मोरल हाई होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और आप में एक बार विल पावर है कि आई हैव टू डू दिस, देन यू कैन डू इट विद एनीथिंग। वो बहुत हाई रहा होगा तभी वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे। डॉक्टर की बात आपने सुन ली, लेकिन प्रोस्थेटिक यानी कि कृत्रिम पैर बनाने वाले क्या कहते हैं वो भी सुनिए। उसका साहस बिल्कुल अद्भुत है और निशक्त जनों के लिए ही नहीं, सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक प्रेरणा का स्रोत है। अरुणिमा का एक पैर नहीं था, वो अस्पताल में पड़ी थी, लेकिन उसकी हिम्मत को सबने सलाम किया। पहले हरभजन, फिर युवराज, उसके बाद रेलवे, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने अरुणिमा की आर्थिक सहायता की। उसके पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए। अपने लिए माउंट एवरेस्ट का सपना देखने के दौरान 25 साल की हिमालय की इस बेटी ने एक और सपना देखा। सुनिए अरुणिमा ने आगे के लिए क्या सोच रखा है। एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे पैसे जो मिले थे, जैसे हरभजन सिंह जी ने दिया था, युवराज सिंह जी ने दिया था, और रेलवे ने और हमारे यूपी गवर्नमेंट ने भी दिया था, और खेल मंत्रालय मिस्टर अजय माकन जी ने भी दिया था। तो जो भी मुझे पैसे मिले थे, उस पैसे का मैंने एक जगह जमीन खरीदी यूपी में। उन बच्चों को जो पैसे की वजह से या फिर किसी वजह से नहीं खेल पाते। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाली अरुणिमा ने जीते जी इतिहास रच दिया है। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने का इतिहास बनाया था। उसके ठीक 60 साल बाद हिमालय की बेटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरुणिमा को सिर्फ अपनी नहीं, अपने जैसों की फिक्र है। हम आप ऐसे किस्से सुनते हैं, सपने देख। उसके ठीक 60 साल बाद हिमालय की बेटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरुणिमा को सिर्फ अपनी नहीं, अपने जैसों की फिक्र है। हम आप ऐसे किस्से सुनते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अरुणिमा ने जीते जी अपने सपनों को सच किया है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।